चलो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग एनवायरनमेंट का नेक्स्ट पीपीटी का टॉपिक है ओपन बैंकिंग एंड एपीआई इंटीग्रेशन। ओपन बैंकिंग क्या होता है? ओपन बैंकिंग दैट मीन्स एक प्रकार से जो कोलाबोरेशन है, एक कोलाबोरेशन अप्रोच टू बैंकिंग दैट अलाउ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड टू एक्सेस कस्टमर डाटा थ्रू एपीआई। दैट मीन्स ये किसी भी बैंक को, एक बैंक को दूसरे बैंक तक डाटा शेयर करने में बैंकों को और किसी भी इंस्टीट्यूशन को, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को कस्टमर का डाटा किसी भी थर्ड पार्टी ऑथोराइज्ड थर्ड पार्टी, दैट मीन्स ऑथोराइज्ड थर्ड पार्टी जो लीगल है, उसको कस्टमर का डाटा शेयर किया जाता है ताकि उन तक कस्टमर के बैंक के अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो सके और आपस में डाटा को शेयर किया जा सके। वो एपीआई के द्वारा किया जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए किया जाता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इसमें दिया गया है, लोग लगे कि इसमें दिया है एग्जांपल के तौर पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, एनसीएमसी कार्ड है। इनिशिएटिव इनेबल्स इंटरपोर्टेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स यूजिंग ओपन एपीआई। मतलब ये जो कार्ड है एक ऐसा कार्ड होता है जिसके जरिए हम मेट्रो में भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। हम किसी भी कहीं पे अपन को हमको पार्किंग करना हो तो उसका भी पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी बस सर्विस का भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट है एक ही कार्ड से, कॉमन कार्ड से सभी जगह कर सकते हैं। तो ये हम किसके जरिए कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ एपीआई, क्योंकि एपीआई के जरिए हम डाटा, कस्टमर का डाटा इन कंपनियों के पास है, इन कंपनियों के पास शेयर कर पा रहे हैं और पेमेंट हम एक बैंक से तमाम बैंकों में और तमाम जो इंस्टीट्यूशन में हम कर पा रहे हैं। तो ये हो गया ओपन बैंकिंग। अब नेक्स्ट आता है, हाँ यहाँ पे एक टर्म आया, हाँ एपीआई इन बैंकिंग। अब एपीआई क्या होती है? फॉर इंस्टेंस मान लीजिए, मैं सिंपल वे में समझाऊँ कि आप एक किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। किसी भी बेटर के लिए आपने कॉल किया और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो वो बेटर है आपसे ऑर्डर लेकर के अंदर रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है एक पिज़्ज़ा बनाना है। और उस पिज़्ज़ा को जब वो रेडी हो जाता है तो कोई भी जो बेटर है वो आप तक सर्व कर देता है। तो एक प्रकार से एपीआई यहाँ पर का काम कौन कर रहा है? बेटर कर रहा है। मतलब आपके ऑर्डर को अंदर तक ले जा रहा है और अंदर से आपकी सर्विस को आप तक ला रहा है। दैट मीन्स सेम इसी प्रकार क्या हो रहा है? एपीआई एपीआई दो सॉफ्टवेयरों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। मतलब आपके ऑर्डर को, एक सॉफ्टवेयर से आपके ऑर्डर को दूसरे सॉफ्टवेयर तक ले जाता है और दूसरे सॉफ्टवेयर से आपके तैयार ऑर्डर को आप तक लेके आता है। जैसे कि आपने ऐप में इंस्ट्रक्शन दिया कि मान लीजिए ऐप में आपने कहा, किसी भी बैंकिंग ऐप में कहा कि मेरा बैलेंस कितना है। तो आपके का जो ऑर्डर है उस तक, आपके ऑर्डर को एपीआई से दूसरे एपीआई तक ले जाएगा। एपीआई मतलब आपके ऑर्डर को एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर तक ले जाएगा और जब उधर से ऑर्डर तैयार हो जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उस इंस्ट्रक्शन को आप तक लेकर आएगा। ये काम एपीआई के जरिए किया जाता है। तो ये हो गया एपीआई, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फॉर एग्जांपल यदि मैं देखूं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट मीन्स प्रोटोकॉल्स दैट एनेबल्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट इंटरफेस। मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन और इंटरफेस का काम कौन करता है? एपीआई करता है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक एपीआई ड्राइवन डेवलपर पोर्टल। एचडीएफसी बैंक द्वारा एपीआई ड्राइवन डेवलपर पोर्टल है और ऑफरिंग एपीआई फॉर पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, अकाउंट के लिए यूज़ किया जाता है और अदर बैंकिंग फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंपल वे में मैंने एपीआई आपको समझा दिया है। अब बेनिफिट ऑफ ओपन बैंकिंग क्या है? तो डिटेल द एडवांटेज ऑफ ओपन बैंकिंग फॉर कस्टमर एंड बैंक। बहुत के लिए, कस्टमर के लिए भी और बैंकिंग के लिए, दोनों के लिए भी जो ओपन बैंकिंग लाभकारी होती है। एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है
उसको बढ़ाती है। इम्प्रूविंग प्रोडक्ट ऑफरिंग, कस्टमर को बहुत सारे प्रोडक्ट को ऑफर करने में भी मदद करती है। एंड इंक्रीजिंग इनोवेटिव, जो नए तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इसको बढ़ाने में भी ये बहुत ज़्यादा ओपन बैंकिंग मददगार साबित हो रही है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस यदि एग्जांपल देखें, एक्सिस बैंक थ्रू फैक्ट्री फोस्टरिंग इनोवेटिव थ्रू ओपन एपीआई, जो उसका ऐप है इंटरनली, उसके जरिए वो एपीआई यूज़ करके ओपन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आता है ब्लॉकचेन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सचिन की ज़रूरत लगेगी। चलो, ब्लॉक टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका कि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम में उपयोग ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है। एक प्रकार से ब्लॉक चेन में क्या होता है कि एक जगह सेंट्रलाइज्ड डाटा ना होकर के डाटा डिसेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब यदि सिंपल वे में यदि मैं बात करूं तो अभी किसी भी लोन लेने वाले के बीच में और लोन देने वाले के बीच में एक प्रकार से बैंक भूमिका निभाता है। मतलब आपने अपने रुपए को बैंक को दे दिया है और वो बैंक किस व्यक्ति को देगा ये इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। किस व्यक्ति को वो लोन दे रहा है, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति की सिबिल कैसी है, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी तरीके से आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि आपका पैसा किस तरीके से वो यूज़ कर रहा है, क्या वो आपको लाभ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो ये जानकारी अभी करेंटली आपको नहीं होती। लेकिन जब ब्लॉक टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या होता है कि एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कि पूरा ट्रांजैक्शन व्यक्ति द्वारा जो आपके द्वारा या व्यक्ति द्वारा जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो ओपनली रहते हैं। मतलब आप उसके ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं और वो आप उसके ट्रांजैक्शन को ओपनली देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक लोन आपके द्वारा जो लोन आप उस व्यक्ति को दे रहे हैं उसका एक स्मार्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन ही हो जाता है, जिसमें कि कुछ शर्तों का पालन करना रहता है और कितना रुपया या फिर उसके दिया जा रहा है इस बात की जानकारी भी एक सेंट्रल सिस्टम में हो जाती है, डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति द्वारा किस प्रोडक्ट के लिए आपके रुपए का यूज़ किया जा रहा है, क्या उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मार्केट में हो रही है, उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इन सब बातों की जानकारी आपको डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। मतलब आपके पैसे का किस तरह से उपयोग हो रहा है, क्या उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, इस बातों की पल पल की जानकारी आपके पास रहती है। ब्लॉकचेन की सहायता से हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी तरीके से हम जान पाते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है। और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रहता है डाटा। और यदि कोई व्यक्ति इसमें छेड़छाड़ भी करना चाहे या गलत तरीके से अपने आप को पेश करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता है। बहुत ही सिक्योर रहता है। साथ ही साथ जैसा कि हम शेयर मार्केट में कई बार देखा जाता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को बड़ा चढ़ा करके बता देती है तो एकदम से सभी शेयर होल्डर्स उसके शेयर को खरीद लेते हैं और एक साथ उनको हानि हो जाती है। परंतु ब्लॉकचेन में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ कर पाना किसी भी कंपनी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू द पीपीटी बात करते हैं हम। ब्लॉकचेन है क्या? ए डिसेंट्रलाइज, मैंने जैसा कि बताया डिसेंट्रलाइज मतलब सभी को वो डाटा मिल जाता है। एंड इम्यूटेबल डिजिटल लेंडर टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म, मतलब आईसीआईसीआई बैंक भी ब्लॉकचेन का उपयोग करता है फाइनेंस प्लेटफॉर्म के लिए। इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशियंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड, जैसा ही मैंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी में ये बढ़ोतरी करती है, इम्प्रूवमेंट करती है। सभी को पता हो जाता है कि कैसा यूज़ किया जा रहा है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। और इंटरनेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ाती है इंटरनेशनल ट्रेड में। देन ब्लॉकचेन इन सप्लाई
चेन फाइनेंस, इसमें क्या होता है, स्टीम लाइनिंग प्रोसेस होती है, बहुत ही जल्दी से ट्रांजैक्शन हो जाता है, और रिड्यूसिंग फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी या फ्रॉड होने की संभावना भी कम हो जाती है, और इनहेंसिंग ट्रेसिएबिलिटी मतलब आप ट्रेसिबिलिटी, जैसे हम ट्रेस कर लेते हैं ना किसी भी डाटा को या किसी भी घटना को घटित हो, जैसे कि हम ट्रेस करते हैं हमारे कोरियर को कि कहाँ तक पहुँच गया, इसी प्रकार से हम इसमें भी ब्लॉक टेक्नोलॉजी की सहायता से ट्रेसिंग की सुविधा रहती है। फॉर एग्जांपल, यस बैंक पार्टनर्स विद IBM टू इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन इन सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, मतलब कहाँ तक फाइनेंस पहुँचा है, किस व्यक्ति को पहुँचा है, कैसे वो इसको यूज़ कर रहा है हमारे फाइनेंस को, तो सप्लाई चेन फाइनेंस यही होती है, और ब्लॉक टेक्नोलॉजी है वो इसमें बहुत ही सहायता कर रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि मशीन को एक तरह से ऐसे तैयार करना कि वो व्यक्ति की तरह सोच समझ सके, व्यक्ति की तरह बदलते हुए कंडीशन के हिसाब से वो अपने आप को रिएक्ट कर सके, अपने हिसाब से निर्णय बदल सके। इस तरह किसी भी मशीन को तैयार करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वेरियस प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया जा रहा है, और बैंकिंग में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी इन मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल, SBI AI पावर्ड चैट बॉक्स, SBI इंटेलिजेंट असिस्टिंग कस्टमर विद क्वेरीज, मतलब चैट बॉक्स के जरिए SBI का एक चैट बॉक्स रहता है जिसके जरिए किसी भी क्वेरी को सॉल्व किया जा सकता है, वो भी एक प्रकार से एग्जाम्पल है AI का। AI पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब फ्रॉड को डिटेक्ट करने में भी AI का बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है। रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एट ए टाइम आपका ट्रांजैक्शन हुआ है कि भी नहीं हुआ, वो भी AI के द्वारा पता लग सकता है, व्यक्ति तक रुपए पहुँचे कि नहीं पहुँचे। आइडेंटिफाइंग एनोमैलाइज एंड रिड्यूसिंग रिस्क, और रिस्क को भी कम करने का काम AI के द्वारा किया जाता है। और आइडेंटिफाई एनोमैलाइज मतलब होता है कि जो गलत होता है कुछ, उसको भी आइडेंटिफाई इसमें किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, HDFC बैंक्स यूजिंग AI टू डिटेक्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इन रियल टाइम, मतलब HDFC बैंक AI के द्वारा डिटेक्ट कर देता है, कर पा रहा है कि क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड किसके द्वारा एट ए टाइम किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस, एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस फॉर टेलर्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, मतलब मशीन के द्वारा किसी भी पर्सन की पर्सनलाइज प्रॉब्लम को, उसके बिहेवियर को समझना और उसी के प्रेफरेंस के हिसाब से उसके प्रोडक्ट रिकमेंड करना, वही होती है पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस। दैट फॉर एग्जांपल, कोटक महिंद्रा बैंक का किया पर्सनलाइज्ड सर्विस है। इसमें क्या होता है, AI वर्चुअल असिस्टेंस ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस, मतलब आप किया में आप टाइप करेंगे कि मुझे इस प्रकार के प्रोडक्ट की सर्विस चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो सर्विस और प्रोडक्ट होगा वो आपके सामने आ जाता है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन बैंकिंग लैंडस्केप, इनका इंडियन बैंकिंग में किस प्रकार से इम्पैक्ट हो रहा है वो देखेंगे। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल था, फिजिकली हम काम करते थे, अब वो डिस्टर्ब हो रहा है, अब हम वर्चुअली काम कर रहे हैं बहुत ही ईजिली तरीके से एट ए होम, और वेरी फास्ट एंड फ्लुएंट तरीके से काम हो रहा है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हो रहा है। इम्प्रूवमेंट ऑपरेटिंग इफिशियंसी, और जो ऑपरेशन में इतना टाइम लगता था पहले, अब वो ना लगते हुए बहुत जल्दी से इम्प्रूवमेंट उसमें हो रहा है।